लास्ट टू केसेस ऑफ डिस्काउंट, लास्ट टू केसेस ऑफ डिस्काउंट, आराम से ध्यान से कैलकुलेशन, बेसिक, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बस जल्दबाजी में गलत करते हैं जो भी करते हैं, आराम से ब्रेक करके करेंगे, कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहला रूल, अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों एक साथ आ जाए क्वेश्चन में, पहले कौन सा कैलकुलेट करोगे, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड। करेक्ट, पहले ट्रेड डिस्काउंट, बट व्हाई? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट गुड्स पे मिलता है और कैश डिस्काउंट फिर जो गुड्स होते हैं उनके ऊपर से कटता है, तो फिर ट्रेड डिस्काउंट कट के जो गुड्स होगा उसमें होगा ना। सर काफी कुछ कट गया, डेफिनेशन में भी कुछ समझ नहीं आया, और कोई ट्राई करेगा? सर ट्रेड डिस्काउंट से पूरे अमाउंट पे मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट पूरे अमाउंट पे मिलेगा, उसका पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर उस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करा है, तो पूरी वैल्यू पे ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर अब कोई कंडीशन नहीं बची है, जो कंडीशन थी वो फुलफिल थी, तभी ट्रेड डिस्काउंट उसने ऑफर करा। कैश डिस्काउंट सिर्फ तभी मिलेगा जब पेमेंट हो रही है, तो वो तो जितनी पेमेंट हो रही है उसके बाद। और सबसे बड़ी बात, जब इनवॉइस, जब बिल बनेगा, ट्रेड डिस्काउंट काट के बिल बनेगा, तो ट्रेड डिस्काउंट आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऑलवेज पहले ट्रेड डिस्काउंट, कभी कभी लैंग्वेज में ना जानबूझ के बोलते हैं गुड्स परचेज 1 लाख, कैश डिस्काउंट वाज 10% एंड ट्रेड डिस्काउंट वाज आल्सो 10%, वो बाद में लिखते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, कैलकुलेशन पहले ट्रेड डिस्काउंट की होगी, फिर कैश डिस्काउंट की होगी। ओके, यस सर। अब ध्यान से देखना, प्रेजेंटेशन वर्किंग नोट में कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले आता है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस होता है बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, जो सबसे पहला प्राइस होता है बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या है आपका? परचेज गुड्स फॉर 5 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? 50,000, 4,50,000। कोई भी डाउट? नो सर। 4,50,000 को क्या नाम दिया जाएगा? इनवॉइस। सेलिंग प्राइस। इनवॉइस प्राइस। आप परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हो, क्या है ये? इनवॉइस प्राइस। इस प्राइस पे बिलिंग होती है, इसलिए इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। आप परचेज कर रहे हो तो ये परचेज प्राइस है, सेल कर रहे हो तो सेल्स प्राइस है, बट द बेस्ट टर्म व्हिच कैन बी यूज्ड इज इनवॉइस प्राइस। क्लियर? यस सर। अब इसमें से आप कैलकुलेशन करते हो कि कितना पेमेंट हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। जितनी पेमेंट हो रही है कैश डिस्काउंट उस पे आएगी। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द इनवॉइस प्राइस। तो हम जो बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, किस प्राइस पे करते हैं? इनवॉइस प्राइस पे। तो अगर हम परचेजेस हैं या सेल्स हैं, 5 लाख पे दिखाएंगे या 4,50,000? 450। सर 4,50,000 आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट। तो वो रूल तो हमने सुन लिया था। टेक्निकली उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द इनवॉइस प्राइस। तो ये सब चीजें आपको कहाँ हेल्प कर सकती हैं? कभी कोई फिल इन द ब्लैंक आ जाए, कोई एमसीक्यू कुछ भी ऐसा आ जाए, तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट हेल्प करते हैं। अब पेड द एंटायर अमाउंट इमीडिएटली, तो पूरे पे ही कैश डिस्काउंट मिल रहा है। कैश डिस्काउंट का रेट क्या है? 5%। 4,50,000 तो मतलब 45,000, मतलब 22,500। 5% निकालना हो, 4,50,000 का 10% 45,000, उसका हाफ 22,500। तो पेमेंट मेड, कितनी पेमेंट है? 4,27,500। सच्ची सच्ची बताना, क्या ये कैलकुलेशन मुश्किल है? नो सर। नो सर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे और बहुत मुश्किल चीजें अपने जिंदगी में आनी है 11th की जिंदगी में। तो प्लीज बस स्टेप्स आराम आराम से वर्किंग नोट बना के, रूल समझ के। ओके, गुड्स परचेज फ्रॉम राम।
परचेजेस किस वैल्यू पे आएगी, 5 लाख, 450 या 427 500? सर 450. 450. गुड. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 4,50,000. परचेजेस आ गई, पेमेंट हुई है पूरी की पूरी, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो कुछ है नहीं, टू कैश अकाउंट कुछ हमने डिस्काउंट रिसीव करा है, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितनी पेमेंट करी, 4,27,500. डिस्काउंट कितना मिला, 22,500. कोई भी डाउट? No, sir. अब ध्यान से देखना बेटा, छत अभी तक आई नहीं थी, अभी तक हम टॉप फ्लोर पे थे, अब छत का दरवाजा खुला तो अब हम छत पे आ गए. छत पे जब आएंगे तो क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट भी होगा, कैश डिस्काउंट भी होगा और पेमेंट पूरी नहीं हो रही होगी. मैं कह रहा हूं उसके बाद भी कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड, आराम से ब्रेक करना है, जितना मर्जी बड़ा हो जाए आपके वर्किंग नोट्स आपको बचाएंगे. क्वेश्चन जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट हो जाए, वर्किंग नोट बनाना सीख जाओगे, कभी भी कहीं भी नहीं फंसोगे. अभी देख लेना, आराम से चलते हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत होगी बोल देना मुझे, नाम बदल दूंगा मैं आपका. ध्यान से देखना, परचेज गुड्स फ्रॉम एलेक्स, 2 लाख का सामान है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, कैश डिस्काउंट है 5% और 60% पेमेंट ही हो रही है. 2 लाख को क्या प्यार से बुलाएंगे हम अन्वेषा? So list price. वेरी गुड. तो लिस्ट प्राइस क्या होता है, प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट. तो 2 लाख हो गया लिस्ट प्राइस. ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा. So मिलेगा. ओके. 2 लाख का सामान है, ट्रेड डिस्काउंट पूरी वैल्यू पे मिलेगा अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है तो. ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 20,000 का मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल गया. ये जो 1,80,000 है इसको प्यार से क्या बोलेंगे? Invoice price. Invoice price. करेक्ट, इनवॉइस प्राइस. अब 1,80,000 इनवॉइस प्राइस है. अब 5% कैश डिस्काउंट है, बट क्या हम पूरे पैसे दे रहे हैं? No, No, sir. sir. तो जब भी ऐसा है कि कैश डिस्काउंट है और आप पूरे पैसे नहीं दे रहे तो प्लीज 1 मिनट लगेगा, वर्किंग नोट ऐसे स्प्लिट करके बनाएंगे. तो कैश 60%, क्रेडिट 40%. 6 10 6, 6 8 48, 1,08,000, 72,000. क्लियर? Yes, sir. अब कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पोर्शन पे मिलेगा तो लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%. तो 5% मतलब 10,800, 5,400, 5,400. तो ये कितना हो गया, 1,02,600. कोई भी डाउट कैलकुलेशन में? No, sir. सामान खरीद रहे हैं, परचेज्ड, परचेज प्राइस कितना होगा, 2 लाख, 180 या कुछ और? 180. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड कितना है, परचेजेस 180. अब जो पैसे नहीं दिए, एलेक्स से सामान खरीदा था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है 72. 2 कितने चेक से है, कैश है, कुछ मेंशन नहीं है तो कैश, कैश अकाउंट. 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितने पैसे दिए, 1,02,600. डिस्काउंट कितना मिला, 5,400, 1718. ठीक है. आप पहले टू कैश, टू डिस्काउंट, टू एलेक्स लिख दो, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर आपने लिखा है टू एलेक्स, अगर मैं पहले टू कैश लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, एक ही बात. ठीक है. वॉज इट डिफिकल्ट? सच्ची सच्ची बताएंगे? No, No, sir. sir. नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली यहां नहीं पहुंचे.
पहले हमने करा सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट, फिर हमने करा सिर्फ कैश डिस्काउंट, फिर हमने कैश डिस्काउंट में करा अगर पूरी पेमेंट है तो क्या, पार्ट पेमेंट है तो क्या, फिर हमने करा ट्रेड डिस्काउंट प्लस कैश डिस्काउंट जिसमें पूरी पेमेंट हो रही है, फिर हमने करा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जिसमें पार्ट पेमेंट हो रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कोई वैसे ये चीज इजी में नहीं आती, ठीक है ना, वैसे ये चीज इजी में नहीं आती, लेकिन अगर आराम आराम से प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करके वहां तक जाएं तो ये डिफिकल्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। आ रही है ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में? No, sir. No, sir. बट पूरे चैप्टर के जो जर्नल की जो टॉप लेवल ट्रांजैक्शंस हैं वो ये है, तो ये है टॉप लेवल इनका, बताओ। बट मैं कह रहा हूँ तरीका, ऑर्डर, बट कंसंट्रेशन, कैलकुलेशन, प्रॉपर वर्किंग नोट्स आपको बचाएंगे बहुत स्कोरिंग है, मजा आएगा इन कैलकुलेशंस को करने में, प्रोवाइडेड हम तरीके से समझ के करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट।